नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में जो है देसी धार्मिक साहित्यों के बारे में पढ़ा था और अनेक सारे ग्रंथों के नाम भी बताए थे हमने। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के जानने के स्रोतों में विदेशी धार्मिक स्रोतों के बारे में। विदेशी धार्मिक स्रोतों की अगर बात करें तो पहला हमारा यूनानी था। यूनानी जो मतलब साहित्यकार आए हैं या इतिहासकार थे, उनमें से पहला हमारा था हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता कहते हैं। हमने शुरुआत में बताया नहीं था, लेकिन जब ये नाम आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में टेसियस एक थे, यूनानी थे, यूनान से आए थे। यूनान कहाँ था? यूरोप में पड़ता है। यूनान कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश पड़ता है यूनान। वहाँ पर पहले यूनान हुआ करता, अब छोटे छोटे देश हैं, वो बात की बात है। फिलहाल अब फिर हमको कुछ मौर्य के समय के काल की कुछ पुस्तकें मिलती हैं, मौर्य के समय के, जिसमें से आते हैं विदेशी नागरिक थे मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज थे। डायमिकस आए थे मौर्य शासन के काल के समय में। इन्होंने मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। डायोसियस डायोसियस आया था। फिर सिकंदर आता है। सिकंदर आता है धनानंद शासन काल के समय में। निर्याकस, ये निर्याकस भी आता है। और अनेस्क्रिटीज अनेस्क्रिटीज नामक एक जो है आते हैं। ये सब यूनानी आए थे। अरिस्टोबुलस ये भी आते हैं। ये भी हमारे विदेशी जो है हैं, यूनान से आए थे। और ये अरिस्टोबुलस, ठीक है, हो गया। फिर मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मौर्योत्तर काल आता है। क्या आता है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। और फिर शुंग वंश, कण्व वंश के बाद जो है आते हैं हमारे, उन्हीं मौर्योत्तर काल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें मौर्योत्तर काल के समय प्लीनी ने लिखा है कुछ मौर्योत्तर काल के बारे में, स्ट्राम्बो ने लिखा है, टालमी है। टालमी को जो है मैप का जनक कहा जाता है, यानी कि मानचित्र सबसे पहली बार जो है टालमी ने बनाया था। एक अज्ञात विदेशी नाविक जो था, उसका नाम नहीं मिला, लेकिन उसने भी जो है हमारे भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी है। कुछ चीनी यात्री थे जो हमने लिखा नहीं, अब हम लिख रहे हैं चीनी यात्री। एक पहला था फाहियान। फाहियान फाहियान तो तुमने सुना ही होगा। और फिर सुंग यून सुंग युंग सिंग यून। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ह्वेनसांग के बाद आता है चाओ जुकुआ। चाओ जुकुआ चाओ जू चाओ जुकुआ चाओ जुकुआ। एक तो चाइनीजी ऐसे नाम होते हैं ना, उनको याद भी नहीं कर पाते वो लोग। भाई चायमाइन, टाइमाइन, चाउमीन, खौमीन, पता नहीं कैसे अजीब नाम है। ये भी विदेशी यात्री। अरबी फारसी यात्री कुछ आए थे। अरबी फारसी, इनका नाम अरबी फारसी जो आए थे उनके बारे में बताते हैं। जैसे सुलेमान। क्या था? सुलेमान एक नागरिक थे। ये भी मतलब अरबी फारसी थे, अरब से आए थे। अल मसूदी ने एक पुस्तक लिखी थी। अल मसूदी की एक पुस्तक थी, तहकीकात ए हिंद। तहकीकात ए हिंद। फिरदौसी का उत्तवी आदि जो है विदेशी नागरिक धार्मिक साहित्यों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। हम इतिहास के जानने के स्रोतों में हमने पहला पढ़ा था देसी धार्मिक साहित्य, हमने फिर दूसरा पढ़ा विदेशी धार्मिक साहित्य। हम नेक्स्ट वीडियो में ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।